वेलकम है स्टूडेंट्स आप सभी का। आज हम बात करेंगे यूके में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज कौन कौन से कोर्सेज प्रेजेंट इंटेक्स के लिए अवेलेबल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बने रहे हमारे साथ। आज के हमारे गेस्ट हैं स्टडीज केयर से सीनियर कंसल्टेंट किरणदीप कौर जी। बहुत बहुत स्वागत है किरणदीप जी आपका। थैंक यू सो मच सर एंड सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। सबसे पहले बात करते हैं इंटेक कौन से अवेलेबल है और इस इंटेक्स में यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं। सर अगर मैं यूके में इनटेक की बात करूं तो अभी के लिए जो इनटेक ओपन है वो है जनवरी 2025 इनटेक, जिसमें स्टूडेंट अभी भी अप्लाई कर सकता है। बट टाइम हमारे पास बहुत ही कम है क्योंकि दिसंबर 10 या 12 तारीख तक ऑफर एंड कैश की डेडलाइंस आनी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। हमारे पास अगर देखा जाए तो कल का ही दिन है इस मंथ का, एंड उसके बाद दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा। सो दिसंबर 10 तारीख तक स्टूडेंट्स के पास टाइम है यूके स्टडी वीजा अप्लाई करने के लिए। बैचलर जनवरी के लिए ऑलमोस्ट सब जगह पे क्लोज हो चुका है, बट यस जो मास्टर्स डिग्री है वो अभी भी ओपन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं क्वेंट्री यूनिवर्सिटी में। क्वेंट्री यूनिवर्सिटी में मास्टर्स प्रोग्राम जो है वो अभी भी ओपन है। मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स ओपन है। 1 साल की ड्यूरेशन है मास्टर्स की, जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मैं बात करूं बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, उसमें भी मास्टर्स प्रोग्राम ओपन है। सेम मैनेजमेंट के प्रोग्राम ज्यादा ओपन मिलेंगे। अगर मैं कंप्यूटर साइंस या अदर स्ट्रीम की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं थोड़े से कम प्रोग्राम है जो कि ऑलमोस्ट क्लोजिंग नोट्स पे हैं। अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है एक, जिसके टोटल 7 कैंपस हैं यूके में ही। उनमें प्रोग्राम जो है वो लॉ के प्रोग्राम भी ओपन है, एचआर के प्रोग्राम्स भी ओपन है एंड मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स भी ओपन है। अगर कोई भी स्टूडेंट जो मास्टर्स के लिए जनवरी 25 के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो उनके पास अभी भी ऑप्शंस है अप्लाई करने के लिए। लास्ट यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड की बात करूं तो वो वेवर पे एप्लीकेशंस लेती हैं पंजाब हरियाणा से। कोई भी स्टूडेंट जिसने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट नहीं दिया है और वो यूके स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं और उनकी 12th जो है वो 2020 ऑनवर्ड्स पास आउट है, इंग्लिश का जो स्कोर है वो 80 एंड अबव है, तो स्टूडेंट जो है वो वेवर के बेसिस पे अप्लाई कर सकता है यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड में। सेम उसमें भी मैनेजमेंट के कुछ लिमिटेड प्रोग्राम्स ओपन है, सारे प्रोग्राम्स ओपन नहीं है। अगर मास्टर्स की बात की जाए यूके में, ड्यूरेशन विल बी फॉर 1 साल ही होती है मास्टर्स की। यस यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें 1 साल का प्लेसमेंट ईयर साथ में दिया जाता है, जिसमें 1 साल की स्टडी है और 1 साल का लाइक पेड इंटर्नशिप है प्लेसमेंट ईयर में। ये बेनिफिट है। अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करूं इन यूनिवर्सिटीज की, तो आफ्टर स्कॉलरशिप ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी देती हैं। £1000 से लेके 400 5000 4000 5000 पाउंड तक की स्कॉलरशिप मिलती है। ये टोटली डिपेंड करता है एडमिशन टीम के ऊपर। इनिशियल स्टेज पे हम कमिटमेंट नहीं करते हैं, हम डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं। यूनिवर्सिटी एडमिशन टीम डिसाइड करती है कि उनको कितनी स्कॉलरशिप किस बच्चे को प्रोवाइड करनी है। सो दैट डिपेंड्स ऑन द एडमिशन टीम। स्कॉलरशिप के बाद जो पेएबल ट्यूशन फीस है यूके में वो 12,000 पाउंड से लेके 18,000 पाउंड तक जाती है इन यूनिवर्सिटीज की जो मैंने आपको बताई है। वीजा अप्लाई करने से पहले सबसे पहले ऑफर आएगा। ऑफर का जो टाइम पीरियड है वो 10 to 15 वर्किंग डेज का है। हमारे पास डायरेक्ट टाई अप होने की वजह से हम चेज करके ऑफर ले सकते हैं, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है यूके में अप्लाई करने के लिए। अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 1 महीना ही है बीच में, जिसमें ऑफर भी लेनी है स्टूडेंट को प्लस फाइलिंग भी करनी है। अभी हम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को सुजेस्ट कर रहे हैं जिनके फंड्स ऑलरेडी रेडी हैं। 28 दिन पुराने फंड्स हैं जिन स्टूडेंट के पास, सिर्फ हम उनको ही प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम 28 दिन पैसा पुराना शो कर पाए। अगर स्टूडेंट कॉन्फिडेंट है, अभी भी आज 29 है और 30 को भी अगर बच्चा फंड्स डाल रहा है अकाउंट में, तो वो जाके मेच्योर होंगे 26 या 27 तारीख को, जो हमें 28 दिन पुराने चाहिए होते हैं। बहुत ही लिमिटेड सा टाइम है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ऑफर आने के बाद स्टूडेंट को 50% की ट्यूशन फीस डिपॉजिट करनी होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस उसको
जो पेंडिंग ट्यूशन फीस है, मान लो अगर 12 लाख ट्यूशन फीस है, उसने 6 लाख बच्चे ने पे कर दिया, 6 लाख पेंडिंग है। पेंडिंग ट्यूशन फीस के साथ अगर बच्चा इनर लंदन जा रहा है तो 12 लाख इनर लंदन का, अगर आउटसाइड लंदन जा रहा है तो 10 लाख आउटसाइड लंदन का, प्लस करके उसको 28 दिन पुराना अकाउंट में शो करना है वो पैसा। जो पैसा अकाउंट में शो हो रहा है वो सेविंग्स और एफडी की फॉर्म में ही चाहिए होता है, और जो मनी है वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट शो कर सकते हैं, मींस मदर, फादर, या फिर मेन एप्लीकेंट खुद कर सकता है। इवन यूके में सिबलिंग्स भी कोई फंडिंग शो नहीं कर सकते। पैसा कहाँ से आया, सोर्स ऑफ फंड, ये चीज चेक नहीं होती है। पैसा जो है वो सेविंग्स की फॉर्म में या एफडी की फॉर्म में पड़ा होना चाहिए और 28 दिन पुराना होना चाहिए। हमें एक कवरिंग लेटर चाहिए होता है बैंक की तरफ से, जिसका फॉर्मेट हम प्रोवाइड करेंगे। वो जैसे ही हमारे पास आ जाता है तो हम आगे प्रोसीड कर देते हैं। सो कोई भी स्टूडेंट जिसके पास या तो 28 दिन पुराने फंड्स पड़े हैं, या फिर वो अभी भी अप्लाई करना चाहता है और 28 दिन पुराने फंड्स, अभी अभी तो बहुत ही लिमिटेड टाइम है, वैसे तो मैं उनको ही सुजेस्ट करूंगी जिनके फंड्स ऑलरेडी 28 दिन पुराने हैं, क्योंकि 2 जनवरी 2025 से लिविंग एक्सपेंस जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। जो हम इनर लंदन का 12 लाख शो कर रहे हैं वो बच्चे को 13.5 से 14 लाख शो करना है 2 जनवरी 2025 के बाद। जो स्टूडेंट आउटसाइड लंदन का 10 लाख शो कर रहे हैं वो आउटसाइड लंदन का 12 लाख शो करेंगे। सो अगर किसी भी स्टूडेंट के फंड्स जो है वो ऑलरेडी सिस्टमेटिक हैं उनके बैंक अकाउंट्स में, तो वो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं यूके स्टडी वीजा के लिए। जी सर। जी, सो स्टूडेंट्स, आपका कोई सवाल है तो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आपको यूके से रिलेटेड, आप यूके में अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप +2 के बाद जाना चाहते हैं या फिर बैचलर्स के बाद मास्टर्स करने जाना चाहते हैं। किरणदीप जी, आर्ट्स और मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या रिकमेंडेशन है, क्या स्कोप है? आर्ट्स वाले स्टूडेंट को ज्यादातर तो हम सर हॉस्पिटैलिटी, इवेंट मैनेजमेंट है ना, या टूरिज्म, ऐसे प्रोग्राम्स में डालते हैं। रेस्ट हम बच्चे के सब्जेक्ट्स भी चेक करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन पढ़ा होता है तो उनको हम स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट भी स्टडी करा होता है ग्रेड 12th में, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड टेक्निकल प्रोग्राम भी दे सकते हैं। वहीं पे अगर मैं मेडिकल स्ट्रीम की बात करूं तो मेडिकल वाला जो स्टूडेंट है वो या तो नर्सिंग में जाता है, क्योंकि एक प्रेफरेंस बनी होती है बच्चे की जिसने मेडिकल करा होता है कि मुझे बीएससी नर्सिंग में जाना है या फिर मास्टर्स ऑफ नर्सिंग में जाना है। उसके अलावा क्योंकि नर्सिंग की जो एंट्री रिक्वायरमेंट है किसी भी कंट्री में अगर बात करें, मेनली यूके की बात करते हैं, तो एंट्री रिक्वायरमेंट 65 इन लास्ट स्टडी प्लस आईएलटीएस का स्कोर जो है वो 7 on 7 बैंड स्कोर चाहिए। पीटी का स्कोर 65 नॉट लेस देन 65 की रिक्वायरमेंट है। अगर बच्चा कहीं पे भी लैग करता है, किसी एंट्री रिक्वायरमेंट को मेट नहीं कर पाता है, तो हम स्टूडेंट को एडवाइज करते हैं कि वो एडल्ट नर्सिंग का प्रोग्राम है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ का प्रोग्राम है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ साइंस का है, फार्मास्यूटिकल साइंस है, बायोमेडिकल साइंस है, जिन बहुत से प्रोग्राम्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स जो है वो फूड एंड न्यूट्रिशन में भी अप्लाई कर सकता है। सो देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं यूके में जिनमें स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर की अगर बात की जाए तो ड्यूरेशन जो है वो 3 साल की है, बट स्कॉटलैंड में जो बैचलर्स होती है वो 4 साल की होती है। मास्टर्स की ड्यूरेशन सेम है ऑल ओवर यूके में, चाहे वो स्कॉटलैंड में बच्चा जा रहा है या फिर यूके में लाइक लंदन में जा रहा है या किसी भी सिटी में जा रहा है, वहां पे 1 साल की मास्टर्स है। यस, अगर प्लेसमेंट ईयर के साथ जा रहा है तो स्टूडेंट सेकेंड ईयर जो है वो पेड इंटर्नशिप का होता है। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की बात की जाए तो चाहे बच्चा 3 साल के लिए जा रहा है, 4 साल के लिए जा रहा है या फिर 1 साल के मास्टर्स के लिए जा रहा है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो है वो 2 साल का है सभी स्टूडेंट्स के लिए। जी सर। जी, लास्ट मेरा सवाल है किरणदीप जी, रिफ्यूजल अगर आती है यूके से, आपके पास कई रिफ्यूजल वाले केसेस भी आते हैं, रिफ्यूजल का रीजन क्या रहता है? रिफ्यूजल सर डिपेंड करता है ना, कई बार क्या होता है कि फाइनेंशियल्स में मैंने वैसे देखा है, या फिर कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू हुई है बच्चे की और इंटरव्यू बच्चा कॉन्फिडेंटली क्रैक नहीं कर पाया है। अगर तो इंटरव्यू कॉल आती है हाई कमीशन की तरफ से तो स्टडी स्क्वायर की जो टीम है वो बच्चे को प्रिपेयर करते हैं हम लोग इंटरव्यू के लिए। सेकंड, जो हम फॉर्म फिल करते हैं यूके का, ऑनलाइन एक फॉर्म जाता है हाई कमीशन को,
उसमें हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अगर अच्छे से फिल करके भेज रहे हैं, बच्चे की प्रोफाइल अच्छे से शो कर रहे हैं वीजा ऑफिसर को, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई रिफ्यूजल आनी चाहिए। अगर आती है तो हम पहले प्रोफाइल को पूरा असेस करते हैं कि उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है रिफ्यूजल का। फंडिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्टूडेंट की, जो 28 दिन पुराने शो कर रहे हैं उनमें, क्योंकि कई बार बच्चे एजेंट्स क्या होते हैं, कई बार हमने ये भी सुना है कि हमारे एजेंट ने शो करे थे फंड्स, हमें तो पता नहीं है ना। तो जब वीजा ऑफिसर उससे वो क्वेश्चन पूछता है ना, तो बच्चे को खुद ही नहीं पता होता कि उसने कैसे फंडिंग या कैसे अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करा है। हम जब फाइल करते हैं, हम प्रॉपर फॉर्म फिल करके स्टूडेंट को शेयर करते हैं कि आप पूरी डिटेल चेक करो, इंफॉर्मेशन चेक करो, जो हमने फिल करा है वो एग्जैक्ट करेक्ट है। अगर आपको लग रहा है तो आप ऑफिस में बैठ के, कई बार बच्चे को हम बुला लेते हैं ऑफिस के, आपके सामने ही फॉर्म फिल करके उसी टाइम पे क्रॉस चेक करके उसी टाइम पे सबमिट करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट को अपनी फाइल के बारे में छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए कि फॉर्म कहाँ से फिल हुआ है, क्या इंफॉर्मेशन फिल हुई है, ताकि वीजा ऑफिसर जब भी उसको पूछे, बच्चे को क्लैरिटी हो कि हाँ मैंने इतने फंड्स दिए थे, इस साइट से जाके मैंने फॉर्म फिल करा है, ये मैंने पेरेंट्स की डिटेल डाली है, यहाँ पे मेरी अकोमोडेशन है, यूनिवर्सिटी की डिटेल है, प्रोग्राम इतनी डेट से स्टार्ट है, अब खत्म है, इतनी स्कॉलरशिप जितनी भी मिली है बच्चे को वो उसको पता होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में कहाँ पे जाके बच्चा स्टे करेगा, अकोमोडेशन कहाँ पे लेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को क्लियर होनी चाहिए। सो वो हम स्टूडेंट को डे 1 से लेके जब भी हम फॉर्म फिल करते हैं उस टाइम पे हम पूरी क्लैरिटी बच्चे को सामने प्रोवाइड करते हैं। जी सर। जी, सो ये थे आज के अपडेट्स यूके से रिलेटेड। काफी सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में भी हमने आज डिस्कस किया जो इस वक्त ओपन है, जिसमें आप जा सकते हैं। कोई और भी क्वेश्चन है आपका यूके से रिलेटेड तो ये आप नंबर नोट कर लें, इस पे आप पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कल दोबारा इसी टाइम पे ये लाइव सेशन होगा, और कोई भी सवाल है आपका यूके अगर आप प्लान कर रहे हो तो जरूर हमारा ये सेशन आप रेगुलरली देखें। हम सारे यूके के अपडेट्स रेगुलरली आपके साथ शेयर करते हैं। आज के सेशन में इतना ही। सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू किरणदीप जी। थैंक यू सो मच सर।